जंगल में हफ्ते भर से बारिश हो रही थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सभी पंछी अपने अपने घरों में बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। पंछियों के भोजन भी अब बस खत्म ही होने वाले थे। टुनटुनी के घर में तो भोजन सुबह में ही समाप्त हो गया था। वह सब सुबह से भूखे थे। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और आज तो आपने मुझे भोजन भी नहीं दिया। कालू जी, हफ्ते भर से बारिश हो रही है। इकट्ठे किए हुए भोजन सब समाप्त हो चुके हैं। अब मैं गुड़िया को क्या खिलाऊंगी? मौसम की जानकारी देने वाले पंछी बता रहे थे कि बारिश अभी 2-3 दिनों तक और रहेगी। आखिर हम घर पर भूखे 2-3 दिन तक कैसे रह पाएंगे? मैं एक काम करता हूँ, मैं भोजन लाने चला जाता हूँ और अगर नहीं मिला तो किसी से मदद मांग ले आऊँगा। कालू जी, बारिश और तूफान बहुत तेज की है। मैं इस तरह से आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं भी आपके साथ चलूंगी। बारिश और तूफान तो हमेशा जंगल में होते रहते हैं, पर इस वजह से मैं अपने परिवार को भूखा नहीं रख सकता। मैं बस तुरंत आता हूँ। कालू जी, मेरा मन आज बहुत घबरा रहा है। आज आप ना जाएं। 1-2 दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी, मम्मा ठीक बोल रही है। आज आप ना जाएं। मैं 2-3 दिनों तक रह लूंगी। टुनटुनी, जिद मत करो, मैं अभी भोजन लेकर आता हूँ। तुम्हारा गुड़िया के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, तुम इसका ख्याल रखना। यह बोलकर कालू भोजन की तलाश में घर से बाहर निकल जाता है। बाहर बहुत तेज की बारिश और तूफान चल रहा था, जिसके कारण वो सही से उड़ नहीं पा रहा था। एक सुरक्षित स्थान देखकर फिर वह रुक जाता है। इस बारिश को देखकर तो लगता ही नहीं कि ये रुकने वाला है और ना ही हवाएं रुकने वाली है। आज पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। आज मुझे कालू जी को जाने देना ही नहीं चाहिए था, और ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। तूफान रुकने का इंतज़ार करूँगा तो इंतज़ार ही करता रह जाऊँगा। किसी से मदद मांगनी ही पड़ेगी। इस तूफान में भी उड़ना पड़ेगा मुझे। कालू फिर से उड़ने की कोशिश करता है। तूफान और बारिश के कारण उसे दिखाई नहीं देता और वह एक पेड़ से टकराकर गिर जाता है। वह बहुत ही जख्मी हो जाता है। चोट लगने के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो सिर्फ अपनी बेटी गुड़िया का नाम लिए जा रहा था। गुड़िया बेटी, सुबह हो गई है, बारिश भी रुक गई, लेकिन तुम्हारे पिताजी अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। चलो हम दोनों देख कर आते हैं, आखिर वो कहाँ गए हैं। हाँ मम्मा, चलो जल्दी चलते हैं। मेरा मन भी बहुत घबरा रहा है। मुझे भी पिताजी की बहुत चिंता हो रही है। थोड़ी ही दूर के बाद टुनटुनी को कालू दिख जाता है। कालू उस वक्त जिंदा था। वह गुड़िया का नाम लिए जा रहा था। टुनटुनी, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम सबके लिए भोजन लेकर नहीं आ पाया। मत रो गुड़िया बेटे, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम हमेशा खुश रहना। कालू जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको अभी डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। आप ठीक हो जाएंगे। वह जंगल पूरा तहस नहस हो जाता है, जिसके कारण टुनटुनी अपनी बच्ची को दूसरे जंगल ले जाती है। दूसरे जंगल में पहुंचते ही उसे एक पेड़ दिखाई देता है। वह उस पेड़ पे अपना घर बनाना चाहती है। उस पेड़ के बगल में ही गौरी कौवी और उसका बेटा जग्गू रहता था। अजनबी चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह पेड़ तो मेरा है। यह पेड़ पे मेरे मेहमान आकर रहते हैं। तुम यहाँ नहीं रह सकती, चलो जाओ यहाँ से। कौवी बहन, यहाँ तो इतने सारे पेड़ हैं, आप किसी पे भी अपने मेहमान को रख सकती हैं, और अभी तो आपके कोई मेहमान भी नहीं हैं। अगर मेहमान आएंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जब इतने सारे पेड़ हैं तो तुम जाकर उन पे अपना घर क्यों नहीं बना लेती हो? मेरे पेड़ पे कब्जा क्यों कर रही हो? आप कुछ भी बोले, मैं तो यहीं रहूंगी। मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मेरा परिवार भी नहीं रहा। छोटी बच्ची है मेरी।
इसे लेकर मैं कहाँ जाऊंगी। टुनटुनी कौवी की बात नहीं मानती है। वह उसी पेड़ पर अपना घर बनाने को सोचती है। दूसरी ही सुबह वह अपनी बच्ची के साथ भोजन लाने जाती है। वह दोनों भोजन करते हैं और कुछ भोजन अपने घर के लिए लेकर जाते हैं। मम्मा, ये चिड़िया तो बहुत ढीठ है। ये तो आपसे जरा भी नहीं डरी, डरी डरी जरा भी नहीं डरी। पर मेरा नाम भी गौरी कौवी है। तुम देख लेना, इस चिड़िया को तो मैं भगा कर रहूंगी। मम्मा, आखिर हम दोनों आखिर ऐसे ही पेड़ पर कब तक सोएंगे? हमें यहाँ घोंसला तो बनाना होगा ना। चिड़िया और उसकी बेटी भोजन करते हैं और अपने घोंसले बनाने के बारे में सोचते हैं। गुड़िया बेटी, कल से हमें डबल मेहनत करनी होगी। कल से हमें भोजन भी लाना होगा और तिनके भी इकट्ठे करने होंगे। अब चलो, हम अब सो जाते हैं। भी रात हो गई थी। वह दोनों सो चुके थे। बचा हुआ भोजन पेड़ पर ही था। गौरी कौवी बचा हुआ भोजन चुरा लेती है। वह तो टुनटुनी को बस परेशान करना चाहती थी ताकि वह दोनों उस पेड़ को छोड़कर चले जाए। जग्गू कौवा वह भोजन कर लेता है। मम्मा, ये तो बहुत अच्छा है। अब हमें भोजन भी लाना नहीं पड़ेगा। अब हम उनके भोजन ही खा लिया करेंगे। नहीं नहीं जग्गू, मैं तो यह भोजन उन्हें परेशान करने के लिए लाई हूँ ताकि वह यहाँ से चले जाए। अपना भोजन तो हम खुद ले आया करेंगे। मुझे तो उस चिड़िया को इस जंगल से बाहर निकालना है। दूसरे ही दिन टुनटुनी अपने काम पर लग जाती है। वह तिनके इकट्ठा करती है। यह सब गौरी और उसका बेटा जग्गू अपने घोंसले में बैठकर देख रहे थे। यह चिड़िया तो बहुत ही शातिर निकली, जरा भी नहीं डरती मुझसे। अब देखो, तिनके इकट्ठा कर रही है। यह घोंसला बनाने को सोच रही है जग्गू बेटा, लेकिन मैं इसे बनाने नहीं दूंगी। वह दोनों उस तिनकों को उठाकर नदी किनारे जाते हैं। जग्गू बेटा, उठाओ उठाओ ये तिनके और इसे नदी में फेंक दो। अब देखती हूँ मैं ये टुनटुनी की बच्ची कैसे घर बनाती है। टुनटुनी जब भोजन लेकर अपनी बच्ची के साथ आती है तो देखती है कि तिनके तो वहाँ है ही नहीं। मम्मा, हमारी लकड़ियाँ कहाँ गई? हमने तो यहीं रखा था। गुड़िया बेटे, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। लकड़ियाँ तो हमने यहीं जमा कर रखी थी। कितनी मेहनत से हमें वो लकड़ियाँ मिली थी। मम्मा, अब हम क्या करेंगे? बिना लकड़ियों का हम घोंसला कैसे बनाएंगे? कितनी मेहनत की थी हमने। मुझे पता है यह काम किसका है। इस तरह से बेसहारों को नहीं सताना चाहिए। भगवान उन्हें सजा जरूर देगा। चलो गुड़िया बेटे, हम कहीं और अपना घर बना लेंगे। यह बोलकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। वह दूर जाकर एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है और माँ बेटी दोनों अच्छे से रहने लगते हैं। मम्मा, आखिर आपने उन्हें इस पेड़ से हटा ही दिया। देखो, माँ बेटी दोनों चले गए। जग्गू बेटा, मैं तो उन्हें इस जंगल से निकालने का सोच रही थी। देखना, वो भी बहुत जल्द करूँगी। हाँ हाँ मम्मा, लेकिन उससे पहले मुझे भोजन खिलाओ। बहुत जोर की भूख लगी है। आज तो आप भोजन भी नहीं लाई। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। जंगल का मौसम बिगड़ने लगा था। चारों तरफ अंधेरे कोहरे छा गए थे। बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। गौरी यह समझ गई थी। भागो भागो जग्गू बेटा, यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान चलते हैं। बहुत तेज का तूफान आने वाला है। गौरी जैसे ही उस पेड़ से जाती है, उस पेड़ पर अचानक बिजली गिरती है। वह पेड़ पूरी तरह से जल जाता है। इसीलिए बेसहारों को सताना नहीं